नमस्ते दोस्तों। तो मैं डॉक्टर राकेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है, रेनल स्टोन यानी किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। कई लोगों को ये प्रॉब्लम बार बार होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये बनती क्यों है और इससे बचने के लिए क्या करें। तो चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं रेनल स्टोन क्या होती है, इसके टाइप्स, इसके कॉजेस और ट्रीटमेंट, दोनों ही जनरल और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। रेनल स्टोन क्या है? रेनल स्टोन यानी किडनी स्टोन एक सॉलिड डिपॉजिट होती हैं जो हमारे किडनी के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट्स के जमा होने से बनती हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जब पानी सूखता है तो उसमें नमक के पार्टिकल्स बचे रह जाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में होता है। अगर बॉडी में पानी कम है या मिनरल्स ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल्स मिलकर स्टोन बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के टाइप्स के बारे में, यानी प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, सबसे ये कॉमन होता है और ये कैल्शियम और ऑक्सलेट जब ज़्यादा हो जाते हैं यूरिन में तो ये बनते हैं। पालक में, नट्स में, टी में, इन चीज़ों में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड स्टोन ये तब बनते हैं जब बॉडी में यूरिक एसिड डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन मुख्यतः ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये उनमें ज़्यादा दिखता है। तीसरे तरीके का जो स्टोन होता है वो है स्ट्रेट स्टोन। ये मोस्टली इन्फेक्शन के बाद बनती है और हमें ये ज़्यादातर औरतों में देखने को मिलता है। तीसरा जो स्टोन है वो उसका मुख्य कारण जो है वो जेनेटिक होता है और वो है सिस्टिन स्टोन। ये एक रेयर स्टोन होता है, बहुत कम देखने को मिलता है और इसके ज़्यादातर कारण जेनेटिक ही होते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के होने के कारण। तो जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, जो कि सबसे कॉमन रीज़न है और सब इसको भली भांति जानते भी हैं। और इसके साथ साथ ही जब आप एक नमक ज़्यादा लें अपने भोजन में और प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लें भोजन में तो भी आपके स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड का लेवल जब आपके यूरिन में बढ़ जाता है तो भी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा और एक फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर पेशेंट के स्टोन होता है तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलता है तो आपके स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, यूरिन आपका थिक हो जाता है तो उसमें सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं। और एक ग्लास ये इस तरीके से है कि ग्लास में शुगर घुली हो और पानी कम कर दें तो नीचे शुगर जमा हो जाता है, वैसे ही बॉडी में होता है। सिम्टम्स अगर हम बात करें रेनल स्टोन के तो मुख्यतः जो इसका सिम्टम होता है जिसके लिए पेशेंट आते हैं वो है दर्द आपके बैक में, साइड एरिया में शार्प पेन होता है, कभी कभी बहुत अनबेरेबल होता है, असहनीय दर्द होता है और कभी कभी हल्का और कभी कभी ज़्यादा। ऐसा पेन जब आपका स्टोन किडनी में होता है तो आपका हल्का दर्द होता है, कभी कभी ज़्यादा। लेकिन अगर वो स्टोन यूरेटर में फंस जाता है तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है और ज़्यादातर इसी दौरान ही सर्जरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट सर्जरी करवा लेते हैं। इसके साथ साथ जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तब दर्द होता है, पेशाब के अंत में दर्द होता है, ये इसके मुख्य सिम्टम हैं। हेमेचूरिया यानी कि ब्लड आना यूरिन के साथ साथ, नोशिया और वोमिटिंग यानी जी मचलाना, उल्टी आना जब दर्द ज़्यादा होता है उसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बार बार पेशाब आना और कभी कभी जब यूरेटर में आपके स्टोन फंस जाता है तो पेशाब रुक जाना। अब हम बात करते हैं जांच। तो हमें एक्सरे में ये देखने को स्टोन दिख जाता है, परंतु अगर हम सोनोग्राफी में देखें तो हमें साइज़ और उसकी लोकेशन प्रॉपरली देखने को मिलती है। तो आजकल सोनोग्राफी ज़्यादा ठीक है एक्सरे के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं जनरल मेडिसिन के बारे में। तो ये स्टोन की साइज़ और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर स्टोन छोटा होता है यानी कि लेस देन 5 mm होता है तो अगर प्लेंटी ऑफ वाटर हम यानी कि सही मात्रा में पानी पिएं और अच्छी डाइट कंट्रोल करें तो ये इजीली निकल जाता है, क्योंकि हमारी यूरेटर का साइज़ भी 4 से 5 mm होता है। अगर स्टोन 5 mm से ज़्यादा बड़ा होता है तो लिथोट्रिप्सी या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, परंतु अगर होम्योपैथी दवाइयों से आप का सेवन करें तो ये बिना सर्जरी के भी सही हो जाता है।
क्योंकि हमारी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो रूट कॉज पे काम करती हैं और वो सिर्फ स्टोन तोड़ने ही नहीं बल्कि दोबारा ना बने इस पे भी काम करती हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड जो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो इस पर बहुत अच्छा काम करती है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस, कैंथेरिस, लाइकोपोडियम, साल्सापेरिला, कैलकेरिया रेनेलिस, ऑसिमम कैन, टबैकम, हेडोनियम, कॉल्चिकम, नक्सवोमिका, कार्डिसम। ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस पे काम करती हैं और इन दवाइयों का सेवन आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। धन्यवाद।